नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम एसिडिटी के बारे में, जिसको तेजाब बनना बोलते हैं। HCl का सिक्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है, सबको होता है। अगर ये सीक्रेट नहीं हो, स्रावित नहीं हो हमारे आमाशय में, तो जो हम खाना खाते हैं वो पाचित नहीं होगा, सड़ेगा, मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा। तो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। प्रकृति की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि HCl के जो प्रभाव है उससे हमारे जो आमाशय की जो दीवारें हैं वो अफेक्टेड ना हो, उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर होता है म्यूकोजा का। लेकिन यही जब HCl आपका तेजाब आमाशय से बाहर इसोफेगियस में जाता है तो वह जलन करता है, वह घाव अल्सर बना देता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्सर क्यों होता है, अल्सर का क्या कारण है और घरेलू उपचार। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप, और इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। हमारे आमाशय में 24 घंटा में लगभग 1.5 लीटर HCl का सिक्रेशन होता है, जो कि खाना को पाचित करता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो लगभग 4-5 घंटे तक आमाशय में रहता है, फिर वहाँ से वह छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय में जाकर डिस्चार्ज होता है। हमारे डे बाई डे का जो रूटीन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है, जिसके कारण ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। आयुर्वेद शास्त्रों में बोला गया है कि रात्रि जागरण, मतलब रात को जगने से पित्त की वृद्धि होती है, मतलब तेजाब अधिक बनेगा, और दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, मतलब आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होगी। आज डे बाई डे ऐसा रूटीन बना है कि हमें रात को भी जगना पड़ता है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रात्रि के जगने से जो हमारे शरीर पर बैड इफ़ेक्ट होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कम से कम हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट हो, उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप वो ज़रूर देखिएगा। अब हम आज बात करेंगे कौन कौन से वो ट्रिगर फैक्टर है जिसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला तो हमारा खान पान ही इसके लिए जिम्मेवार होता है। हम अधिक मात्रा में खाना खाते हैं, ओवर इनटेक ऑफ फूड, मतलब हम भूख से ज़्यादा जब खाएंगे तो हमारे आमाशय में एक सर्टेन जगह बना हुआ है खाने के लिए, और जब आप ज़्यादा खाएंगे, सिक्रेशन जब होगा HCl का, गैस्ट्रिक जूस का, तेजाब का, तो वह तेजाब को जब जगह नहीं मिलेगा आमाशय में रहने का, तो वह रिफ्लेक्स होकर आपके इजोफेगियस में जाएगा। जब इजोफेगियस में जाता है तो आपको वहाँ पे बर्निंग होगा, क्योंकि इजोफेगियस में प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बना हुआ है। अगर यह बार बार होता है तो वहाँ पे अल्सर अर्थात घाव हो। यही अल्सर अगर लंबे समय तक है तो इजोफेगियस में कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकता है। आप खाना बार बार खाते हैं, भूख नहीं है, समय हो गया है, फिर आप खाना खाते हैं, ये सबसे बड़ी कारण है ये एसिडिटी होने की। आपका खाना आमाशय में है और फिर दूसरा आप खाना डालते हैं, तो वो खाना कहाँ जाएगा? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा। अब उसको आमाशय में रहने का जगह नहीं है, जो संग्रहणी है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, और आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, वो तेजाब है, वो रिफ्लेक्स होके आपके इसोफेगियस में आना शुरू हो जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद सोना, हाई फैटी मील्स करना। अगर आप डीप फ्राई हुआ चीज़ अगर लेते हैं और वो भी सैचुरेटेड फैट का, तो आप देखेंगे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होता है। हाई इंटेक ऑफ सिट्रिक फूड्स, एक्सेस इंटेक ऑफ ओनियन और गार्लिक, ओवर इंटेक ऑफ कॉफ़ी एंड टी गया है। खाना खाकर तुरंत आप बेड पे जाते हो, वो भी एक एसिडिटी का कारण होता है। अधिक मात्रा में मीठे चीज़ का सेवन करना, और मीठे में खास करके चीनी की बना हुआ है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाते हो, ज़्यादा तला भुना हुआ चीज़ खाते हैं, वो भी आपको एसिडिटी का कारण हो। कुछ कंडीशन होता है जिसमें नॉर्मल एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे प्रेगनेंसी के समय कुछ मेडिकेशन का एडवर्स इफेक्ट एसिडिटी की प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। अब हम जानेंगे घरेलू उपचार क्या है एसिडिटी के लिए। सबसे पहले क्रिया योगे निदानम परिवर्जिते, जिस कारण से रोग हुआ है उसका दूर करें। आप अपने डे बाई डे का जो रूटीन है, आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप उसको रिव्यू करें। आप देखें कि किस कारण से हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है और उसको रिमूव करने को, दूर करने का कोशिश करें। उसके बाद
आप कुछ घरेलू उपाय जो मैं बता रहा हूँ उसमें से कोई एक या दो अपनाकर इसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहला है, बोला गया है आयुर्वेद में भोजन अग्रम सदा पथ्यम अदरक लवण मिश्रिताम। भोजन के आगे अगर हम अदरक की छोटी सी टुकड़ी लगभग 125 से 250 mg की मात्रा तक लवण के साथ लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं तो हमारा खाना पूर्ण रूप से पाचित होता है और जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो रिफ्लेक्स भी नहीं होता है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी है। या तो इसका आप डिकॉशन भी बना के ले सकते हैं। खाना खाने के बाद में 2-4 लौंग लेकर आप मुंह में उसको दांत से चव करें और च्यव करने के बाद उसका रस चूसें। आयुर्वेद में अभिपातिकर चूर्ण एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, जिसमें लौंग की प्रधानता होती है। तो आप खाना खाने के बाद 2-4 लौंग की टुकड़ी लेकर अगर मुंह में चूसते हैं तो आपके एसिड का जो रिफ्लेक्स होता है इसोफेगियस में वो बिल्कुल नहीं होगा और एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है। खाने के बाद आप सौंफ 3 से 4 ग्राम की मात्रा मुंह में रखें और उसके चबाते रहें और चूसें। ये भी आपको एसिड रिफ्लेक्स और एसिड के प्रभाव से बचाएगा। कोल्ड मिल्क, तुलसी का पत्ता, ये भी अद्भुत चमत्कारिक काम करता है एसिडिटी की प्रॉब्लम में। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो 5-7 तुलसी के पत्ता का डिकॉशन बना ले और चाय जैसा पिए। टेंडर कोकोनट वाटर, फल में सेब, केला, पपाया को प्रेफर करें। आपके किचन में उपलब्ध क्यूमिन सीड, जीरा भी एसिडिटी से निजात दिला सकता है। 5 से 7 ग्राम की मात्रा जीरा ले लीजिए, उसको मिक्सी में दरदरा कर लीजिए और 4 कप पानी में उबालिए और जब 1 कप पानी बच जाता है तो फिल्टर करके ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने पर बड़ी मिश्री का चूर्ण मिला के लीजिए। अगर एसिडिटी से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में अगर कुछ नए सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप डॉक्टर अखिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर्ब्स की सही जानकारी, योगा का सही अभ्यास, आप अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। नमस्कार।